हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप देखने वाले हैं हमारे साथ बोटो स्मूथ का फुल प्रोसेस जो हम करने वाले हैं जीपी। जी हाँ, गोदरेज प्रोफेशनल्स के प्रोडक्ट से। सो इसमें हम कवर करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर हेयर वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर। देट आफ्टर आप किस तरीके से प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने वाले हैं आपके क्लाइंट के हेयर्स पे, एंड उसकी मल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, होल्डिंग टाइम कैसे होती है, एंड आप इसको ड्राई कैसे करते हैं, उसके साथ ही साथ आप उनको आइनिंग कैसे करते हैं, एंड इस एंड द एंड आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सो लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, कोशिश करिएगा, और उसके बाद इस अमेजिंग से वीडियो का एक अमेजिंग सा फीडबैक भी हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर टू हम ये अमेजिंग सा वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑफ बोटॉक्स ट्रीटमेंट। सो हमारा जो बोटो स्मूथनिंग का प्रोसेस है ना, वो क्लैरिफाइंग शैम्पू से शैम्पू करके स्टार्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ टाइमिंग है आप जो शैम्पू करते हैं वो 2 to 3 है। इफ़ आपके क्लाइंट ने बहुत एक्सेस ऑयल लगाया है देन यू हैव टू डिसाइड कि अब इस पे आप कितने बार शैम्पू करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर वो उनकी स्कैल्प सही है, सब अच्छा है, तो आप 2 to 3 टाइम्स ही शैम्पू करते हैं, एंड आप रूट्स में ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं आप जब भी शैम्पू करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है, ठीक। सो अगर मैं सारा प्रोसेस इसमें दिखाऊंगी ना कि हमने 3 बार इसमें शैम्पू किया, और आप देखिए कि एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप चाहे कैसे भी शैम्पू कर रहे हैं, कभी भी आप शैम्पू क्लैरिफाइंग शैम्पू या नॉर्मल शैम्पू आप स्कैल्प में बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। जस्ट टेक अ बाउल, जिस तरीके से हमने किया है उसी तरीके से आप शैम्पू कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही इम्पैक्टफुल रिजल्ट देखने को मिलता है आफ्टर द शैम्पू, आफ्टर द वॉश। ओके, सो गाइज, बोटो स्मूथनिंग ना बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट। आपके बालों के लिए एक ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना, अगर आपके बहुत कर्ल्स हेयर हैं, बहुत फिजी हेयर है ना, तो ये ट्रीटमेंट आप अगर अपने बालों में लेते हो तो एक काइंड ऑफ आपको वाइटामिन्स ऐड ऑन होते हैं आपके बालों में। उसके साथ ही साथ ना आपके बाल में स्मूथनिंग भी होती है। स्मूथनिंग का मतलब आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना एक डाउट है कि स्मूथनिंग, बोटो स्मूथनिंग सी स्मूथनिंग में आप प्रॉपर केमिकल का काम करवाते हैं, जहाँ पे आप अपने बालों को परमानेंटली, जो स्ट्रेटनिंग होती है ना उसको हम स्मूथनिंग कहते हैं, वहाँ पर आपके बाल स्ट्रेट होते हैं। नाउ बोटो स्मूथनिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये 80% आपके बालों का जो रिज़ल्ट है वो स्ट्रेटनिंग देता है, ठीक है, स्मूथ करता है मतलब। इसके साथ ही साथ एक ट्रीटमेंट आपके बालों में ऐड हो रही है, फाइबर्स, वाइटामिन्स आपके बालों में ऐड हो रही है, जो आपके बाल को एक पोटेंशियल स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक। तो शैम्पू आपको करना है। शैम्पू के बाद का जो प्रोसेस है वो है ड्राई करने का। 100% ड्राई करने के बाद ही हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सो आप देखिए हमने किस तरीके से इनका शैम्पू करने के बाद नॉर्मली जो टॉवल रैप होता है वो करके इनको उनकी जगह पे बैठाना है। देयर आफ्टर आपको ड्रायर लेना है। आप देखेंगे इनके बालों की लेंथ तो ज़्यादा नहीं थी, पर इनके बालों की डेंसिटी काफ़ी अच्छी थी, एंड हमें काम जल्दी ख़त्म करना है। तो आप 2 लोगों की हेल्प लेकर के अगर काम करेंगे तो आपका काम का जो टाइम है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100% ड्राई करना है, ठीक। एंड हमारी जो ट्रॉली है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। ट्रॉली सेटिंग एकदम परफेक्टली रेडी है। सो कभी भी ना आप अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराते हैं ना, तो एक तो ये ऑलरेडी लेंदी प्रोसेस है, राइट। अब इसमें अगर आपका क्लाइंट वेट करता है ना तो उनको इरिटेशन स्टार्ट होता है। सी, क्लाइंट के बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लेंथ तो कम है, तो आपको एट अ टाइम प्रोडक्ट निकालते समय ध्यान देना है। आप थोड़ा थोड़ा ये प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप सेक्शन भी रेडी करके रखिएगा। सेक्शन रेडी करने के बाद ही आप प्रोडक्ट निकालिएगा। देन आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है, एंड आप देखिए हम जिस तरीके से अप्लाई करके मल्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक, ये प्रोसेस आपको पूरे बालों में फॉलो करना होता है, ओके। एंड आप कोशिश करिएगा कि जो सेक्शंस है वो छोटे छोटे रहे। छोटे छोटे सेक्शंस में जो आपको काम करने में आसानी होती है, उसके साथ ही साथ जो रिज़ल्ट होता है ना वो भी बहुत ही अच्छा होता है। सो आपको मल्सिफिकेशन तब तक करना है जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि जो प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट ना हो गया हो हेयर पे, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन और ये जो नॉलेज है ना, ये हमारे हर एक ट्रेंड स्टाफ को होती है, बिकॉज दे आर अ काइंड, उनको नॉलेज है, ठीक। उनको पता है कि हाँ अब इतने टाइम पे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्सिफिकेशन हो गया, पेनिट्रेट हो गए हैं बालों पे। फिर उसके बाद आप उसी तरीके से थिन सेक्शन लीजिए एंड प्रोसेस को आपको फॉलो अप करना है, ओके, डन। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स ना, जब भी आपको इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है, आपको ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके ट्रेनिंग लेनी है, ताकि आप जब क्लाइंट पे काम करें तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली काम कर सकें, ओके। नाउ
अब देखिए, अगर मैं ये पूरा आपको प्रोसेस दिखाती तो वीडियो की जो लेंथ है वो 1-2 आवर्स तो आराम से हो जाता। सो हमने आपको जितना भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स इस वीडियो में हमने कवर किया। एंड नाउ दिस इज़ अबाउट टू एंड, ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट एप्लीकेशन जो आपने किया उसको कवर कर देना है एंड आपको टाइम देख करके 1 आवर के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक। अब ये हमारे पास जो है ये क्या है आपको मालूम होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने किससे रैप किया है, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपको इसे ओपन करना है कुछ इस तरीके से एंड आपको देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है स्प्रे करके हमें हल्के से प्रोडक्ट्स को निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि हमें 40 to 60 ml ऑफ वाटर स्प्रे करना है, हल्का हल्का प्रोडक्ट रिमूव करना है। हर एक कंपनी के डिफरेंट थ्योरी होते हैं और हर एक कंपनी ना आपको उसी अकॉर्डिंग आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। सो जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग में देख करके चीज़ों को सीख रहे हैं आपको बस उसे यहाँ पर फॉलो करना है। मैंने आपको बताया कि यू डोंट हैव टू रिमूव द एंटायर प्रोडक्ट, आपको हल्का स्प्रे करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, प्रोडक्ट थोड़ा ही रिमूव करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। डन। नाउ अब यहाँ से आपको क्या करना है, ब्लो ड्रायर से आपको इनके पूरे बालों को ड्राई करना होगा, ठीक। काइंड ऑफ आप समझ लीजिए यहाँ पर अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊँ कि आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं ना इनके बालों में, आपके क्लाइंट के बालों में, उसको पूरी तरीके से पेनिट्रेट करना है उनके हेयर्स में। तो हमने यहाँ पे क्या चलाया, ड्रायर चलाया। ड्रायर का जो टेम्परेचर होगा वो मीडियम रखना चाहिए है आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक, ठीक है। सो सेक्शन बाय सेक्शन आपको प्रॉपर्ली ड्राई करना है इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रेटनिंग इट, ठीक। किस तरीके से आप स्ट्रेट करें, देख रहे हैं हम इसको ड्राई कर रहे हैं बट मीनवाइल हमने स्ट्रेटनिंग भी दे रहे हैं इन्हें कि स्ट्रेट भी हो जाए और हमारा ड्रायर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक। आपको बहुत अच्छे से ड्राई देना है और ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये सारे प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। सो जब भी आप बोटो स्मूथनिंग के अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हैं तो जस्ट टेल योर क्लाइंट की डिपेंड आपके बालों की जो डेंसिटी है एंड लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही टाइम जाता है। सो हेयर के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं ना इन सभी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी। सी हम तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं लेकिन कई बार क्लाइंट पैनिक हो जाता है। सो क्लाइंट को आपको हमेशा 1 आवर ज़्यादा ही बताना चाहिए कि इतने घंटे तो लगेंगे, सो दैट आप काम भी कर पाएँ, ठीक। सो देखिए ब्लो ड्रायर हम जो कर रहे हैं उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके जो बाल है कैसे लगेंगे, क्योंकि आपको अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग दिख जा रही होगी। सो दिस इज़ नॉट द एंड रिजल्ट, देयर इज़ सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्रोसीजर स्टिल लेफ्ट टू बी फॉलो, क्योंकि अभी यही हमको पूरा फॉलो करना है। सो एंड तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस वीडियो को और शॉर्ट करके रिकॉर्ड करूँ। सो बेसिकली जितना अच्छा आप ब्लो ड्राई करेंगे ना उतना ही ज़्यादा स्ट्रेटनिंग अच्छी आएगी एंड आइनिंग में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली आइनिंग में मेहनत तो करनी ही होती है बट ब्लो ड्राई भी आपको बहुत अच्छा करना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करते हैं, दैट इज़ आइनिंग। सो चाहे ब्लो ड्रायर करें चाहे आइनिंग करें, आपको हमेशा सेक्शन जो है ना बहुत थिन लेकर करनी है। जितनी थिन सेक्शन से आप आइनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा जो काम है वो दिखता है। और हर एक आइनिंग का ना एक टाइम दिया गया रहता है, लाइक कितने टाइम्स आपको मूव करना है। हमारे केस में लाइक हमारे जो जीपी के हैं इसमें आपको 13 to 14 टाइम्स आपको आइनिंग एट अ पर्टिकुलर सेक्शन में देना होता है, ठीक है। सो ये बहुत ही डिटेल चीज़ है। अगर आप जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें आप अपने घर पे कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपको कभी भी घर पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है और कई बार सारे बाल निकल जाते हैं, ये चांसेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको गुड लुक्स के लिए थोड़े से पैसे आप स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंटिन्यू यहाँ पर मेहनत चल रही है। लोगों को लगता है कि क्या मेहनत है, आप कैन यू बिलीव अस कि ये एक प्रोसेस में आपको 5 आवर्स लगते हैं। पर्टिकुलरली एक प्रॉपर रिज़ल्ट देने में आपको 5 आवर्स आराम से लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली आइनिंग होता है। और जब भी हम ये सारे प्रोसेस करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए क्लाइंट को मास्क दें। आप में से जितने लोग भी अवेलेबल हैं वहाँ पे, जितने लोग भी सर्विसेज कर रहे हैं, सबको आपको मास्क लगाना चाहिए। सो ये जो आइनिंग का प्रोसीजर है ये आपको पूरा फॉलो करना है सारे बालों में थिन सेक्शंस लेकर के, ठीक। आई रियली होप कि आपको सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वी विल रिजॉल्व इट। एंड ये जो बाल है, ये जो सारी जितनी भी प्रोसेस होते हैं ना, इनका जो कॉस्ट है वो इसलिए हाई होता है क्योंकि एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हम जीपी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स प्रोडक्ट्स ही होते हैं, प्लस इसमें मेहनत भी बहुत लगती है जैसा आप सब देख सकते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, आई डोंट नो कि वो कौन से सैलून्स हैं जो आप सभी को, जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं ना समटाइम्स, वो मुझे ऐसे दिखा रहे होते हैं कि मैम देखिए ये इतने में ये कर रहे हैं, ये 2000 में हमारा स्ट्रेटनिंग बोटो स्मूथ कर रहे हैं। सी, आपको करवाना है, इट इज़ योर रिस्क, योर इश्यूज़, बट टू बी वेरी फ्रैंक 2000 में अगर आपको कहीं पे मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट बहुत ख़राब होगा। प्रोडक्ट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी एक्सपर्ट्स एंड ट्रेनर्स होते हैं आते हैं ना, हम उनसे भी पूछते हैं, हमको भी मालूम है कि प्रोडक्ट इतने में मार्जिन ही नहीं निकल रहा है तो वो आपको कैसे दे सकते हैं। और अगर आपको वो चीज़ें सस्ते में मिल रही है मतलब वो आपके बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो ये थी कुछ छोटी सी ज्ञान की बात है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। छोटी सी चीज़ के लिए आप अपने हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए, लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस। सो आपको ये प्रोसेस पूरे बालों में फॉलो करना है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो इसके जो क्लिप्स हैं आई थिंक इतना बहुत है, आप सब समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर मूव करते हैं जिसमें आपको आगे पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। जब पूरा आइनिंग हो जाता है तो आपके जो बाल है ना वो कुछ इस तरीके से लगते हैं और अभी भी मुझे तो यहीं से ही बाल मतलब बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो जो हमारी क्लाइंट थी ना, एक्सेस डाई लगाया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा काले, जो नकली काले बाल होते हैं ना वो वैसा लग रहा था। और अभी आप इनका देख सकते हैं जो भी हीना कोटेड होगा इनका, ये रिफ्लेक्ट आपको कर रहा है। नाउ आप जब भी पूरी तरीके से आइनिंग कर लें, आइनिंग करने के 10 मिनट आपको होल्ड करना है। 10 मिनट होल्ड करने के बाद आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और पानी से रिंस करना है। ठीक, हमने प्रॉपर रिंस किया है, रिंस देन होल्ड, देन आपको क्या करना है, इसमें मास्क एंड सीरम दोनों ऐड करके लगाना है। ठीक, एंड जब भी आप ये लगा रहे हैं, क्लाइंट की अगर बहुत ज़्यादा बाल है तो आप सेक्शन क्रिएट कर लीजिए, थोड़े बाल है तो आप एट अ टाइम में ही पूरा क्रीम अप्लाई कर दीजिए। एंड अप्लाई करने के बाद आपको करना होगा मल्सिफिकेशन। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है अगर आप बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट देना चाहते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छा केयर के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना बहुत अच्छे हैं। आप रेगुलर शैम्पू के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है। बाल अगर आपके डैमेज है तो ये 100% रिपेयर भी करता है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं एंड देन मल्सिफिकेशन करते हैं। सो मल्सिफिकेशन के बाद आपको 10 मिनट्स का होल्डिंग टाइम होता है। देन अगेन यू हैव टू गो फॉर द रिंस प्रोसेस, देन यू हैव टू गो फॉर ड्राई प्रोसेस एंड फाइनल रिजल्ट आपको देना होता है आपकी क्लाइंट को। और मीनवाइल यू कैन सी हमारी क्लाइंट को कितनी जल्दी थी, देन वो वेट भी नहीं कर रही थी, उनको बस जल्दी से जाना था। और अगर आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं सो आपको रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ जो रिज़ल्ट है इनके बालों का, इट वॉज़ वेरी फ्लॉलेस, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग हो गई इनके बालों की, प्लस जो डेंसिटी फीजीनेस थी वो भी काफ़ी कंट्रोल हो गई। और उसके साथ ही साथ इन्होंने कहीं से अपने बालों को चॉप करवाया था, सो यू कैन सी द अनप्रोफेशनल वे ऑफ चॉपिंग हर हेयर। नाउ एज यूजुअल कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना जो एंड रिजल्ट देने के बाद कभी भी आपको कंप्लीट अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करने नहीं देते सो दैट हम पोस्ट ना कर पाए। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि इन्होंने हमें बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं दिया। हम बहुत मुश्किल से इंसिस्ट करके कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स आप सभी को रिजल्ट दिखाने के लिए लेकर आए। सो एंड में रिजल्ट ज़रूर देखिएगा। इनके बाल को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग दिया और फिनिशिंग देने के बाद जो लुक है इनका कुछ ऐसा है। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो इतनी मेहनत को 2-3 हज़ार लाइक, 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स एंड शेयर्स तो मिलते हैं। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।